तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ओडिशा केमिस्ट्री चैनल। बस जैसे आप सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज में रहे होंगे, हम भी थोड़ा कंफ्यूज में थे कि किस हिसाब से आगे सिलेक्ट करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। तो फिर फिलहाल चलो फिर आप सभी का कमेंट और खुद को थोड़ा एनालाइज और बाकी जो करीब के दोस्त थे उनसे थोड़ा बातचीत करने से बाद हम डिसीजन लिए कि चलो फिर जो भी हम कंटेंट डालेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, वो सारे सब हिंदी में रहेगा, क्योंकि वो सारे बेनिफिटेड होंगे। जो भी बच्चे आउटसाइड जो उड़ीसा के बच्चे वो भी बेनिफिटेड होंगे। फिर भी वो वीडियो लेक्चर के दौरान अगर आपकी उड़ीसा बच्चे जो देख रहे हैं मुझे, अगर उनको कुछ दिक्कत आता है तो फिर वो मुझे कमेंट करते रहना। अगर मुझे लगेगा कि चलो ये कंटेंट को अगर मैं उड़िया में डालता हूँ, अगर कुछ बच्चे बेनिफिटेड होते हैं तो डेफिनेटली मैं उसको उड़िया में डालूंगा, ठीक है। तो फिर जैसे कि जो पिछले जो जैसे भी लेक्चर था वो तो था हमारा वो था हमारा एटॉमिक मॉडल के बारे में था। किनका एटॉमिक मॉडल मॉडल के बारे में था? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में था। तो फिलहाल वो तो ओडिया में था। फिर अगर उसको कोई दिक्कत आया होगा, कुछ बच्चे अगर उनसे दिक्कत आते हैं तो फिर वो मुझसे कमेंट कर देना, उसको मैं हिंदी में डाल दूंगा। लेकिन अब से जब भी कंटिन्यू करेंगे हम जो भी पढ़ाई, वो सारे हिंदी में रहेगा और बीच बीच में मैं उड़िया में कुछ टॉपिक डालते रहूँगा। वो जो करियर काउंसलिंग वगैरह हो वो भी सारे हमारा हिंदी में डालते रहेगा, ठीक है। और बाकी जो मुझे लगेगा कि चलो इस लैंग्वेज में कंफर्ट हो रहा हूँ, इस टॉपिक में बातें करने में, तो फिर मैं उसको उड़िया में डालूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा वीडियो ढूंढने में तो फिर मैं अच्छे से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ढूंढे तो आराम से आपको चीज़ें आसान से मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो आज फिर शुरू करते हैं, उस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। वो आज शुरू करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। आज क्या देखेंगे हम? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जैसे कि हमको पता चल गया था कि एटम क्या होता है। एटम होता है जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है। किनका? मैटर का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है उसको हम एटम बोलते हैं। फिर एटम को बारी से हम स्टडी करने स्टार्ट किए तो फिर हमको लगा कि एटम किस चीज को लेकर बना हुआ है। एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर बना हुआ है, ठीक है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लेकर बना हुआ है वो सारी सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद हम क्या करेंगे? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल को स्टडी करेंगे। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। उनको डिस्कवर करने के बाद फिर हम क्या करें? एटॉमिक का एटम का क्या स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कि पहला जो था हमारा, जो एटॉम की स्ट्रक्चर डिफाइन करने के जो पहला मॉडल था वो था क्या? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। वो उसका जो वो 70% क्या करेक्ट था और 30% गलत था, ठीक है। 70% करेक्ट था, 30% गलत था। कौन था वो? डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। फिर उसका आ गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। पहला ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल होता है ये पूरा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक नहीं है। जो भी थॉमसन मॉडल दिए थे एटम का स्ट्रक्चर के बारे में, वो पूरा हाइपोथेटिकल था, ठीक है। इनका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। जैसे कि डाल्टन्स का थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट था, लेकिन थॉमसन का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? हाइपोथेटिकल मॉडल, हाइपोथेटिकल मॉडल, ठीक है। ये हो गया आपका हाइपोथेटिकल मॉडल। बाकी ये जो थॉमसन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे जो जेजे थॉमसन्स, वही थॉमसन्स वो एटॉमिक मॉडल दिए थे, ठीक है। उनका पूरा नाम क्या है? जेजे थॉमसन, जेजे थॉमसन, या बोले तो जोसेफ जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है। जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है। तो ये जोसेफ जॉन थॉमसन क्या किए? वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कर लिए, ठीक है। उनका जो स्टूडेंट था ई गोल्डस्टाइन, वो भी प्रोटॉन का डिस्कवर कर लिया। फिर उसके थोड़ा बाद में क्या हुआ? न्यूट्रॉन का डिस्कवर हो गया। जो सबएटॉमिक पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो सारे के डिस्कवर हो गया, ठीक है। तो फिर हमको पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ सबएटॉमिक पार्टिकल्स होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस क्वांटिटी चार्जलेस स्पीशीज होता है, ठीक है। तो थॉमसन के दिमाग में क्या है? अगर जो भी जितने भी मैटर हम देखते हैं वो सारे एटम को लेकर बना हुआ है, और एटम के अंदर कुछ चार्ज स्पीशीज होते हैं, ठीक है।
अगर उनमें कुछ चार्ज स्पेसिस होता है तो फिर डेफिनेटली अगर कुछ बॉडी चार्ज है तो फिर अगर हम उसको जाके टॉस करेंगे तो फिर उसको क्या लगेगा, हमको करंट लगेगा। तो जैसे कि हम ये हो गया एक मैटर, जब ये हो गया मैटर, इसके अंदर भी एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर है तो फिर ये जब का अगर हम जाके छूते हैं तो फिर ये क्या करेगा, हमको करंट लगाएगा। लेकिन ये जितने भी जो भी हम सोचते हैं वो नहीं होता है, जितने भी मैटर होते हैं सभी तो मैटर एटम से लेकर बना हुआ है। तो जो भी मैटर हम चूज करते हैं, मतलब जाके टॉर्च करते हैं, थोड़ी बहुत जाके हमको करंट लगता है, ऐसे तो नहीं होता। तो फिर थॉमसन को क्या लगा कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसिस होता है। तो फिर अगर हम फिजिक्स से भाषा से समझे तो कब कोई चीज न्यूट्रल कैसे होता है, मतलब अगर उसका अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं अगर उसका अंदर में उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे तभी वो जो सब्सटेंस होगा क्या होगा, चार्ज मतलब न्यूट्रल होगा। ठीक है, ऐसे तो होता है ना फिजिक्स में, अगर कुछ चीज के अंदर जितने पॉजिटिव क्वांटिटी होंगे मतलब जितने पॉजिटिव स्पेसिस होंगे अगर उतने ही नेगेटिव स्पेसिस होंगे तो फिर वो स्पेसिस या सब्सटेंस अगर बोले तो कुछ मैटर वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो फिर एटम मतलब थॉमसन के दिमाग में अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, एक बात तो छोड़ दो, किसको, न्यूट्रॉन की बात नहीं छोड़ दो, क्योंकि न्यूट्रल तो मतलब चार्ज लेस क्वांटिटी होता है ना भाई। तो फिर उनका बात रहा किसका, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। ठीक है, तो फिर उनका दिमाग में आया चलो ठीक है, तो फिर ऐसा होगा, मतलब ऐसा हुआ होगा कि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तभी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा ना भाई। ठीक है, तो फिर फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या किए, मतलब थॉमसन ने पहला पोस्टुलेट्स दिए थे उनकी, जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में जो था, द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस। क्या होता है, पहला एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंस। एंड सेकंड पोस्टुलेट क्या था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स are equal in a atom as it neutral species, as it neutral in nature। ठीक है, इन नेचर। तो फिर ये जो थॉमसन जो दो पोस्टुलेट्स दिए थे, उस जो मॉडल था वो मॉडल का नाम था क्या, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या बोले तो उसका कुछ दूसरे भी नाम से हम पुकारते हैं उसको। क्या होता है, एक प्लम पुडिंग मॉडल हो गया आपका, प्लम पुडिंग मॉडल हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया आपका, एक हो गया प्लम पुडिंग मॉडल, दूसरा हो गया क्या, वाटरमेलन मॉडल। क्या हो गया आपका, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो क्यों वो जो सारे चीज था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर हम क्यों उसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं और फिर क्यों उसको हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो थॉमसन क्या करते थे, जो भी चीज वो मतलब स्टडी करते थे एटम के बारे में, वो थोड़ा चीज को क्या किया, वो डेली लाइफ में जो चीज हम यूज करते हैं उसके साथ थोड़ा रिलेट करती है। कैसे, एक हो गया वाटरमेलन, आप सभी को पता होगा वाटरमेलन कैसे दिखता है। ठीक है, वाटरमेलन के अंदर एक रेड पार्ट होता है। ठीक है, और रेड पार्ट के ऊपर या बोले तो अंदर क्या होता है, कुछ जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो एम्बेडेड होके रहते हैं। ठीक है, तो फिर थॉमसन जो मॉडल दिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर बारे में, उनको यह लगा कि जो एटम का पॉजिटिव चार्ज क्वांटिटी होता है, बोले तो जो एटम का पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस होता है, और बोले तो एटम का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटरमेलन की जैसे रेड पार्ट की तरफ इक्वली चारों तरफ क्या होता है, सडेड होता है। ठीक है, इक्वली चारों तरफ क्या होता है, फैला हुआ होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ब्लैक सीड्स की तरफ, किसके तरफ, वाटरमेलन की जैसे ब्लैक सीड्स होते हैं उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो जो पॉजिटिव चार्ज
स्पीयर के तरफ क्या होता है, एम्बेडेड होके रहते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वो जो मॉडल था उसको वो नाम दे दिया वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, कैसे होता है वो, देखो ये जो हो गया, मान लो ये हो एक वाटरमेलन, ठीक है, ये मान लो एक वाटरमेलन, ये मान लो क्या हो गया रेड पार्ट उसका। ठीक है, ये हो गया उसका रेड पार्ट। ठीक है, अगर उसका जो रेड पार्ट हो गया ये उसका हो गया रेड पार्ट, वो जो अंदर में क्या हो गया, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया ब्लैक सीड्स, जो वाटरमेलन के जो ब्लैक सीड्स होते हैं उसी की तरफ क्या होता है, इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसी के हिसाब से क्या हो गया, उसका नाम हो गया वाटरमेलन मॉडल। या बल्कि जैसे प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल क्या होता है, जैसे कि प्लम एक केक होता है, क्या केक होता है, जैसे केक के अंदर कुछ आलमंड हो गया, आपका क्या हो गया, आलमंड हो गया, पिस्ता बादाम हो गया, किशमिश हो गया, वो वगैरह जैसे कि केक के अंदर पुडिंग होते हैं, मतलब केक के ऊपर जैसे कि पुडिंग होके रहते हैं, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी जो रेड पार्ट होता है उसका ऊपर पुडिंग होते रहता है, इसी के हिसाब से उसका नाम हो गया क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा उसका मतलब क्या क्या वो पोस्टुलेट्स दिए एटॉम की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो फिर लोग आके उसको पूछने लगे कि सर आप बताओ कि जैसे कि आप बता दिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसकी रेड पार्ट की जैसे पुडिंग होते, रेड पार्ट के अंदर पुडिंग होते, तो फिर आप बताओ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन के ऊपर आके इलेक्ट्रॉन क्यों पुडिंग होगा, क्यों एम्बेडेड होगा, उसके लिए क्या फोर्स चाहिए, मतलब कौन सी फोर्स उसके ऊपर काम करता है, इसी की वजह से वो पुडिंग होता है। वो बोले कि वो तो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो वो हो गया एक उनका साइलेंट फीचर। दूसरा बात हो गया, जैसे सर आप तो बता दिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन के ऊपर एम्बेडेड रहते हैं, कि आप ये भी बताओ, हमको तो पता है कि जैसे कि सबएटॉमिक पार्टिकल एक न्यूट्रॉन भी होता है एटम के अंदर, लेकिन आप न्यूट्रॉन के बारे में तो कुछ नहीं बता रहे हो। तो फिर वो बोले कि मुझे भी तो पता नहीं है न्यूट्रॉन कहाँ है। ठीक है, तो फिर वो हो गया एक साइलेंट फीचर। तीसरा जो पॉइंट था क्या होता है, जैसे भी हम आगे जाएंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, वहां पे क्या होता है कुछ स्कैटरिंग ऑफ रेज होता है। ठीक है, तो वो जो स्कैटरिंग ऑफ रेज होता है वो मॉडल, वो जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था वो स्कैटरिंग ऑफ रेज के बारे में कुछ नहीं बताता है। ठीक है, लाइट वगैरह कैसे स्कैटर होते हैं, क्यों स्कैटर होते हैं, इसके बारे में कुछ भी प्रूफ इसके पास नहीं था। तो फिर हो गया तीसरा साइलेंट फीचर। तीन साइलेंट फीचर उसके लिए, मतलब ये जो मॉडल के लिए है इसी के लिए वो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया फॉर द टाइम। मतलब यहाँ पे क्या होता है 40% करेक्टनेस होता है और 60% गलत प्रूव होता है। ठीक है, वो जो मतलब बोलते हैं जो एटम न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, ये सही बात है, एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहते हैं, किस हिसाब से रहते हैं, वो सारे गलत था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। सो मतलब आशा करता हूँ आपको सभी मतलब समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो मतलब आया तो फिर आप लाइक करना, और आपकी जो करीब दोस्त है उनसे थोड़ा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।